भारत और पाकिस्तान के मैच का माहौल एकदम बन चुका है। हर तरफ सिर्फ यही बातें हो रही हैं कि कौन जीतेगा। सभी बहुत उत्साहित, लेकिन जो पाकिस्तान ने रणनीति बनाई है वो अब लीक हो चुकी है। हर किसी को अब ये पता चल चुका है कि वो क्या सोच रहे थे कि किस तरीके से भारत को हराना है। तो सर उसके बारे में कुछ बताइए, कैसे कैसे पाकिस्तान ने ये किस तरीके से भारत को हराने के लिए प्लान बनाया? देखिए, पाकिस्तान जो है उसकी गेंदबाजी ये सबसे बड़ी मजबूती है और उस पे ही उसने काम किया है। और ये जो खबरें आ रही हैं सामने, वो जो नेट प्रैक्टिस पे उनके गेंदबाज गए थे और वहाँ पे जो प्रैक्टिस करते समय वो जो रणनीति अपनाए हैं, वो रणनीति पहली बार बहुत दिनों बाद, हम आपको बता दें कि करीब 15-20 साल बाद इस तरह की नेट प्रैक्टिस की गई है। इस तरह की नेट प्रैक्टिस जो है गेंदबाज कर नहीं रहे थे इधर। ये ओल्ड एज स्कूल कहते हैं ना कि पुराने स्कूलों में जो सिखाया जाता है, तो वो रणनीति ये लेकर आ रहे हैं, क्योंकि इनको फंसाना है किसे? रोहित शर्मा और विराट कोहली, दो ऐसे बैट्समैन हैं जिनको इनको फंसाना है। स्टार्टिंग में ही इस तरीके से अगर आउट कर दिया तो फिर पूरा माहौल बिगड़ जाता है। और यही वजह है कि वहाँ जो पाकिस्तान के जो एक्सपर्ट हैं उन लोगों ने भी ये बातें कही हैं कि आपका मेन फोकस जो होना चाहिए वो रोहित शर्मा और विराट को जल्दी से जल्दी पवेलियन लौटाना है, क्योंकि इस समय शुभमन गिल है नहीं आपके पास। तो ये वजह है, तो इसीलिए इनके जो स्पिनर्स हैं उन्होंने आपने एक टर्म देखा होगा जिसकी चर्चा हो रही है, स्पॉट बॉलिंग की जो प्रैक्टिस की है इन्होंने। तो ये जो सभी को जरा बताइए स्पॉट बॉलिंग है क्या चीज? देखिए, ये स्पॉट बॉलिंग जो है एक बहुत ही ओल्ड फॉर्मेट है गेंदबाजी का, जहां वो कहते हैं ना कि एक जगह फिक्स हो जहां से टप्पा आपको खिलाना है, कि ऐसी गेंद जो उसी टप्पे पे गिरे। और खास करके स्पिनर्स, उनके लिए ये सबसे खतरनाक गेंद बन जाता है और उनको झेलना बल्लेबाजों के लिए, अगर आप अनुभवी नहीं हैं या अनुभवी भी हैं लेकिन वो अगर खास टप्पे पे अगर वो गेंद को गिरा ले गए तो फिर बल्लेबाज उसमें फंस जाएगा। और इसी की प्रैक्टिस पूरे दिन भर जो वहाँ के स्पिनर्स हैं, खास करके पाकिस्तान के जो स्पिनर्स हैं, उन लोगों ने इसकी प्रैक्टिस की है, उस खास टप्पे की प्रैक्टिस की है, उस स्पॉट बॉलिंग की प्रैक्टिस की है। और कोशिश बस यही है कि किसी भी तरह से भारतीय बल्लेबाजों को जो है उस एक टप्पे में फंसाना है। और तो ये जो स्पॉट बॉलिंग है ये क्या लगता है आपको, ये बाकी बॉलिंग के तरीकों से कठिन है क्या? देखिए, कठिन की बात नहीं है। दरअसल बात ये होता है ना कि आप क्या खेल रहे हैं, रेगुलर आप क्या खेल रहे हैं। अब मैंने कहा हमें प्रैक्टिस हो जाती है। जैसे ये ओल्ड पुराना फैशन है, उस समय 20 साल पहले जो गेंदबाज हुआ करते थे वो लोग इस तरह की गेंद फेंकते थे, प्रैक्टिस करते थे। तो क्या है कि आज के जो बल्लेबाज हैं, इस पीढ़ी के जो बल्लेबाज हैं, उन लोगों ने इस तरह की गेंदों की ना प्रैक्टिस की है ना उस पर खेला है। तो ये एक रणनीति हो सकती है पाकिस्तान की कि अगर हम कुछ यूनिक लेकर आएँ, भाई ये अगर पुराना चीज़ है इसको लेकर आएँ तो हो सकता है कि इस तरह की गेंदें ये लोग नहीं खेले हैं तो कहीं उसमें फंस जाएं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये ऐसी कोई गेंद है जो ऐसी विधा है जो कभी देखी नहीं गई है, तो ऐसा नहीं। और भारत के जो बल्लेबाज हैं वो भी अपनी प्रैक्टिस तो कर ही रहे होंगे। और चूंकि तो ये मुझे तो लगता है बातें ये लीक हो चुकी है, इनका पैतरा सामने आ चुका है, तो कहीं ना कहीं इंडियन खिलाड़ी भी अब इसी फॉर्म में होंगे। देखिए, क्या होता है कि पैतरा और गेंदबाजी प्रैक्टिस करना अलग बात होती है, लेकिन जब आप पिच पे उतरते हैं ना तो चीज़ें बदल जाती हैं। वो कहते हैं ना कि आप प्रैक्टिकल और जो प्रैक्टिस है वो दोनों में अंतर है, ठीक है। वहाँ पे जाने के बाद हमेशा बॉलर जो है ना परिस्थितियों के हिसाब से चीज़ें चेंज हो जाती हैं, तो वो एक अलग मैटर होगा। क्योंकि अगर मान लीजिए कि हमारे ओपनर्स अगर शुरुआती 10 ओवरों में अगर इनके बॉलर पे हावी पड़ गए तो फिर ये टप्पा उपा सब भूल जाएंगे, फिर इनको उनको अलग तरीके से गेम में लाना होगा। तो मेन बात वो है कि आप उस प्रेशर में खुद को कितना कंट्रोल करते हैं और कैसे गेंदबाजों पे हावी होते हैं। अगर हमारे बैट्समैन, हमारे ओपनर अगर हावी हो गए तो कहीं ना कहीं उनकी तो रणनीति बनाने से रणनीति तभी तक कामयाब होती है जब तक कि आप शुरू में झटके न दे दें। अगर आप शुरुआत में 10 ओवरों में अगर आप विकेट नहीं निकाल पाए तो भारतीय टीम बहुत ही बड़े अंतर से भी हरा सकती है पाकिस्तान को। ये तो अब क्या मतलब क्या लग रहा है आपको कि कल कौन जीतेगा? देखिए, अब ऑब्वियस है कि इंडिया जीतेगा, भाई हम लोग तो भारतीय फैंस हैं तो चाहते ही हैं। लेकिन मैं यहीं पे बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पाकिस्तान ये रणनीति भी अपना रहा है और मजबूत टीम है। और खास करके जिस तरह का मैच जीत के वो आए हैं, वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा रन चेस करके आ रहे हैं वो, श्रीलंका को हरा के, तो उनके पास उनकी गेंदबाजी में वो दमखम है, बल्लेबाजी में अब गहराई दिखने लगी है, उनके बल्लेबाज फॉर्म में आ गए हैं। तो ऐसी स्थिति में हम उनको मतलब गंभीरता से लेना होगा भारतीय टीम को कहीं ना कहीं। और इस मैच को मुझे लग रहा है कि लेंगे भी, क्योंकि वर्ल्ड कप में इससे बड़ा मैच नहीं होता है भारत पाकिस्तान। इंडियन खिलाड़ियों से आप क्या उम्मीद करते हैं? देखिए, अब शुभमन गिल तो नहीं आ रहे हैं, ठीक है, तो सलामी बल्लेबाज के रूप में ईशान किशन और रोहित शर्मा ही करेंगे। मुझे लग रहा है कि अगर ये 10 ओवर निकाल दिए शुरू के और ये हमारा
विकेट नहीं गिरा तो फिर तो उसके बाद से जो है मतलब अच्छा खासा रन आप बना सकते हैं। और अगर गेंदबाजी में मैं चाहता हूं कि मोहम्मद शमी को ये वापस लेकर आए, शार्दुल ठाकुर को आप बाहर बैठा दीजिए, क्योंकि आपको बल्लेबाजी आपके पास 7वें नंबर तक है, जड्डू तक है, जरूरत नहीं है शार्दुल की, लेकिन एक अच्छे गेंदबाज की जरूरत है और वो मोहम्मद शमी है, जिनको कि वो जो आप स्पॉट बॉलिंग की बात कर रही हैं, भले ही उसकी प्रैक्टिस न की हो, लेकिन मोहम्मद शमी ऐसे अनुशासित गेंदबाज हैं कि वो हमेशा टप्पा वहीं खिलाते हैं जहां वो चाहते हैं, यानी उनके इशारे पर उनकी गेंद नाचती है। तो ऐसे खिलाड़ी को होना जरूरी है। मुझे लगता है कॉम्बिनेशन मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शमी और आप बुमराह, ये 3 को रखिए। स्पिनर्स में आप कुलदीप यादव को लाइए, जड्डू आपके पास है, बहुत पर्याप्त है। बिल्कुल। हाँ, ये मुझे लग रहा है। तो कहीं ना कहीं अभी हमें पता चला कि किस तरीके की प्लानिंग्स पाकिस्तान ने कर रखी हैं भारत को हराने के लिए, लेकिन अब जब ये सब लीक हो चुका है तो मुझे लगता है भारत भी इस चीज़ के लिए तैयार हो चुका है। तो अब देखना काफ़ी दिलचस्प होने वाला है कि कल कौन जीतता है। तो आप भी हमारे चैनल पे ये मैच लाइव होगा, आप भी ज़रूर देखिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप किसे चाहते हैं कि कौन सी टीम जीते। देखते रहिए लाइव यूपी न्यूज़ 24।